जैसे कि अपने पुराने ऑफिस में गए, अपने स्कूल में गए, अपने कॉलेज में गए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, उनको वेरीफाई कराया एंड एक बढ़िया फाइल बनाई। आपके वीजा का इंटरव्यू हुआ, बट एट दी एंड जब 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया तो आंसर था हमेशा की तरह रिजेक्शन। आई कौन से नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में कुछ फॉरेन एक्सपोजर को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो सकता है फॉरेन में सेटल ना हो पाए, बट फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए चांसेस अच्छे हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो डिसाइड करता है आपके फॉरेन ड्रीम या फिर फॉरेन लैंड जाने का सक्सेस। अगर आपका भी वीजा बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप मेरी इन किसी भी बातों से रिलेट करते हैं तो एक कमेंट जरूर करें। क्या आपने भी वीजा की हमेशा एक लंबी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई एंड उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए जी जान लगा दी? जैसे कि अपने पुराने ऑफिस में गए, अपने स्कूल में गए, अपने कॉलेज में गए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, उनको वेरीफाई कराया एंड एक बढ़िया फाइल बनाई। या फिर क्या आपने भी 1 साल, 2 साल या सिर्फ 6 महीने आईएलटीएस एंड जीमैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करी, एग्जाम्स दिया एंड अच्छा रिजल्ट भी आया, सब कुछ क्लियर भी हो गया? या फिर हो सकता है कि आपने लास्ट के 6 महीने या 1 साल लिंक्डइन या फिर और अदर सोर्सेज में यूएस एंड यूके में अपनी फेवरेट जॉब ढूंढी, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया एंड कुछ कंपनीज के एचआर से बात तक हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्पॉन्सरशिप का अप्रूवल भी आ गया। या फिर फॉरेन जाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपने अपने 6 महीने की जॉब की सेविंग सारी रख दी, अपने पेरेंट्स से लोन लिया, अपने पेरेंट्स से हेल्प ली या फिर अपने फ्रेंड्स से हेल्प ली या इन जनरल कहीं से भी फंड मेहनत से इकट्ठा किया। ये सारी भेजामारी करने के बाद भी आपको वीजा की अपॉइंटमेंट की डेट मिली, सब कुछ ठीक था, आपके वीजा का इंटरव्यू हुआ, बट एट दी एंड जब 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया तो आंसर था हमेशा की तरह रिजेक्शन। आइए जानते हैं कि इस रिजेक्शन का न्यूमरोलॉजी के थ्रू रीजन क्या है। जी हाँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी को थोड़ा भी जानते हैं तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में फॉरेन लैंड में जाने का सुख लिखा है कि नहीं। व्हाई? बिकॉज आप अगर थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आप ये जरूर समझ चुके होंगे कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू मैं नहीं, बल्कि इस वीडियो के एंड में आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको फॉरेन जाना चाहिए, फॉरेन नहीं जाना चाहिए या फिर फॉरेन जाने के लिए क्या करना चाहिए। सो ऑब्वियसली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके फॉरेन सेटलमेंट, आपके फॉरेन स्टडीज या आपके ओवरऑल फॉरेन ड्रीम को डिसाइड करता है। यूएस या कनाडा आपकी लाइफ में लिखा है कि नहीं बताता है। अगर ये नंबर नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? एंड ऑब्वियसली पहला नंबर होने के बाद ये दूसरा नंबर है जो आपकी कहानी को बचा सकता है। अगर आपके पास ये दोनों नंबर भी नहीं है तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में कुछ फॉरेन एक्सपोजर को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो सकता है फॉरेन में सेटल ना हो पाए, बट फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए चांसेस अच्छे हैं। इसके बाद बात करेंगे कि बर्थ चार्ट में और ऐसी क्या चीज देखनी है, इन 3 नंबर्स के या इन 4 नंबर्स के अलावा ऐसा क्या देखना है जो डिसाइड करेगा कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, फॉरेन जाएंगे, अगर फॉरेन जाएंगे तो आपका फॉरेन का ट्रिप या फिर फॉरेन का एक्सपीरियंस कैसा होगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर आप फॉरेन चले भी जाते हैं तो आपकी लाइफ वहां पे कैसी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास ना नंबर्स हैं ना आपके जाने के चांसेस हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करें जिससे आपके फॉरेन के जाने के चांसेस अगर पूरे कंफर्म नहीं तो थोड़े बेटर हो सकते हैं। या फिर अगर आप फॉरेन में हैं तो आपकी लाइफ फॉरेन में बेटर कैसे हो सकती है। तो आइए पहले समझते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो डिसाइड करता है आपके फॉरेन ड्रीम या फिर फॉरेन लैंड जाने का सक्सेस। न्यूमरोलॉजी में अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, खासकर ड्राइवर नंबर सीरीज देखी है, तो इन टोटल 1 से 9 नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर के पीछे एक लॉर्ड छुपा होता है, उसके अपने ट्रेट्स होते हैं, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने ड्राइवर नंबर सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, जिससे आपको ओवरऑल आपकी डेट ऑफ बर्थ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। पर अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको एक इजी गेस करने का मौका देता हूं, जिससे आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि 1 से 9 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके लॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके फॉरेन सेटलमेंट की प्राइमरी की है कि ये नंबर है तो फॉरेन जाना तय है। जी हाँ, अगर आप ड्राइवर नंबर सीरीज के थ्रू सारे नंबर्स के बेसिक कैरेक्टर्स को भी जाने या फिर उनके बेसिक लॉर्ड्स को भी जाने, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि नंबर 6 यानी कि हमारे लॉर्ड वीनस इज द नंबर फॉर फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जॉब्स या ओवरऑल फॉरेन ब्लिस। अब आइए समझते हैं कि नंबर 6 ही क्यों। जैसे कि हमने 6 नंबर के वीडियो में देखा था कि ड्राइवर नंबर 6 यानी कि लॉर्ड वीनस है। अब लॉर्ड वीनस को हम गुरु ऑफ डेविल्स भी कहते हैं। अब इन्हें गुरु ऑफ डेविल्स क्यों कहा जाता है?
गुरु ऑफ डेविल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली वीनस प्रेजेंट करता है 21st सेंचुरी को। अब क्या 21st सेंचुरी डेविल है? द आंसर इज नो। इट्स जस्ट दैट 21st सेंचुरी को लाइफ में मटेरियलिज्म पसंद है, लाइफ में लग्जरी पसंद है, विच इज द सिमिलर ट्रेट फॉर लॉर्ड वीनस। इन्हें दैत्य गुरु या गुरु ऑफ डेविल्स इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इन्हें चाहिए लाइफ में लग्जरी, लाइफ में इन्हें चाहिए पैसा, लाइफ में इन्हें चाहिए अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, लाइफ में जो भी टॉप नॉच हो वो लॉर्ड वीनस को चाहिए। इसलिए नंबर 6 लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहता है, सब कुछ लग्जरियस चाहता है, मटेरियलिस्टिक चाहता है। तो नेचुरली फॉरेन सेटलमेंट भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं इस लग्जरी का ही पार्ट है। सो दैट्स व्हाई अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है तो आपके फॉरेन जाने के चांसेस बेटर हैं, काफी ज्यादा हैं। अब आइए समझते हैं कि ये देखना कैसे है। बहुत सिंपल सा मैथ्स है। आप क्या करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखो और सिंपल देखो उसमें 6 आता है कि नहीं। अगर 6 आया तो ऑब्वियसली आपका फॉरेन जाना तय है। अब हो सकता है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी एंड आपके पास 6 है ही नहीं, तो क्या आपको ये वीडियो देखना बंद कर देना चाहिए? आई होप नॉट, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली 6 आने से ही आपकी कहानी पूरी नहीं होती। तो ऐसे और सोल्यूशंस हैं अगर जिसके कारण 6 आए तो आप फॉरेन तब भी जा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको निकालना है आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से 15 जुलाई 1997, तो इसके पास नंबर 6 बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये फॉरेन जा सकते हैं? द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि सबसे पहले इनका निकालते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। अगर मैं पूरा मैथ्स ना करूं और आपको हाई लेवल पे समझाऊं तो ड्राइवर नंबर इज नथिंग बट आपके डेट ऑफ बर्थ के डे का सम, एंड कंडक्टर नंबर की बात करी जाए तो आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे डेट्स का सम। अगर इनका कॉम्बिनेशन निकालें तो और कुछ ना देखना, सिर्फ ड्राइवर नंबर देखें तो 6 आता है। तो ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ में ना होने के बावजूद भी इनके फॉरेन के चांसेस काफी अच्छे हैं क्योंकि इनके पास नंबर 6 ड्राइवर नंबर से मौजूद है। आपके पास ना नेचुरली आ रहा है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना 6 लिखा है, ना ड्राइवर कंडक्टर से आ रहा है। तो अब आप डिसअपॉइंट ना होए। ऑब्वियसली एक और नंबर है जिसके होने से आपके फॉरेन के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। अगर गेस करें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं सो नेचुरली दैट नंबर इज 5। अब नंबर 5 होता है हमारे मर्क्यूरी का नंबर, ओवरऑल बैलेंस का नंबर, बट एट द सेम टाइम हम इसे ओवरऑल सक्सेस या अडेप्टेबिलिटी का नंबर भी कहते हैं। वाई अडेप्टेबिलिटी? अब नंबर 5 का ट्रेट होता है कि वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ की जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हमेशा खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। चाहे नया सोशल फ्रेंड सर्कल हो, चाहे नई जॉब हो, चाहे नया फॉरेन लैंड हो, ऑब्वियसली नंबर 5 अपने आप को नेचुरली एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर नंबर 6 नहीं है पर नंबर 5 आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तब भी आपके फॉरेन जाने के चांसेस बने हुए हैं। अब आइए देखते हैं, आपने सब कुछ चेक कर लिया, ना नंबर 6 है ना नंबर 5 है, तो क्या अब आपको फॉरेन जाने का सपना छोड़ देना चाहिए? क्या आपका कोई चांस नहीं कि आप फॉरेन जा सकते हैं? आइए समझते हैं कुछ ही सेकंड्स में। हो सकता है कि अगर आपके पास 5 और 6 दोनों नहीं है तब भी आप फॉरेन में जाके भले ही सेटल ना हो पर अच्छी पढ़ाई जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि यूएस में फाइनल जॉब ना हो पर यूएस में अच्छे कॉलेज में पढ़ाई होना तय है। अगर आप यूके या फिर सिंगापुर जैसी कंट्रीज में और पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी तय है। जी हाँ, इसलिए इसके बाद रोज आता है नंबर 3 एंड नंबर 7 का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5, 6 है या नहीं है बट 3 और 7 प्रेजेंट है तो आप भले ही फॉरेन सेटल ना हो बट फॉरेन पढ़ाई के लिए जरूर जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? अब क्योंकि नंबर 3 होता है हमारे देव गुरु का नंबर, यानी कि जुपिटर का नंबर। अब नेचुरली इन्हें विद्या पसंद है तो चाहे फॉरेन लैंड हो चाहे इंडिया, दोनों में सेटल हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ाई के लिए। वहीं नंबर 7 की बात करी जाए, अब 7 हमारे केतु का नंबर है, ये हमारे विजडम का नंबर है, एंड लाइक एजुकेशन एंड विजडम ये दोनों पैरेलली हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू गेनिंग एजुकेशन। सो इसलिए 7 भी स्पेशली हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 5 और 6 नहीं है पर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूके जैसे कॉलेजेस में एडमिशन आराम से लें एंड बिल्कुल पढ़ें, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बात आती है, आपने सारे नंबर्स देख लिए, सारे नंबर्स ठीक भी हैं, बट क्या सिर्फ इतना देखने से आपको सीधे फॉरेन की गाड़ी पकड़ लेना चाहिए? जैसे कि अगर आपके पास 5 और 6 है तो क्या आज के आज आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए, आज के आज टिकट्स बुक कर दें, आज के आज अपनी जॉब छोड़ दें, नई जॉब के लिए अप्लाई कर दें? आंसर इज ऑब्वियसली थोड़ा ठहरिए, क्योंकि हर चीज की कंप्लीट स्टोरी समझनी आनी चाहिए। इसके बाद समझते हैं कि अगर आपके पास सही नंबर्स हैं, चाहे वो 6, 5 हो या फिर 3 और 7 हो, वो टाइमिंग कैसी रखनी चाहिए जब आप फॉरेन जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कब वीजा के लिए अप्लाई करें, कब अपॉर्चुनिटी आए तो लें, कब नहीं लें, कब अपने फॉरेन के ड्रीम को या फॉरेन की पढ़ाई के ड्रीम को पूरा करें। इसके लिए आता है कंसेप्ट ऑफ पर्सनल ईयर। अगेन, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, स्पेशली 2025 ईयर आपका कैसा रहेगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि पर्सनल ईयर का कंसेप्ट क्या है। बट अगर आपने अभी नहीं देखा है या फिर आप ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको एक क्विकली समझाऊं, पर्सनल ईयर आपका सिर्फ इतने सिंपल मैथ से डिसाइड होता है कि 1 से 9 में से कौन सा लॉर्ड आपके इस साल में आने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 20th मई 1998 है, आपको अगर पर्सनल ईयर निकालना है 20th मई को मेंटेन रखना है एंड 1998 को हटा के 2025 कर देना है एंड इन सब का सम करने के बाद आपका पर्सनल ईयर आपके पास होगा। अब इस पर्सनल ईयर का मतलब क्या होता है? पर्सनल ईयर का मैथ सेम है। बेसिकली ये आपको बताता है कि वो कौन सा लॉर्ड है जो आपके लिए 2025 में ला रहा है एंड ऑब्वियसली वो अपने नेचर और अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली आपको कुछ देगा या आपसे कुछ लेगा। तो इसीलिए अगर जब फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये नए चेंज का नंबर है, लाइफ में एक स्टेप चेंज का नंबर है, लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज का नंबर है। लाइफ में आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ते हैं, अपनी कंट्री छोड़ते हैं, एग्जिस्टिंग पढ़ाई छोड़ते हैं, नई कंट्री जाते हैं, नई जगह रहते हैं, तो ऑब्वियसली पर्सनल ईयर भी ऐसे होने चाहिए जो इस चेंज को सपोर्ट करें। तो अगर मैं इन्हीं पर्सनल ईयर्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है पर्सनल ईयर 1। जैसे कि आपने अपना पर्सनल ईयर निकाला 1 है तो नेचुरली आपके बाहर जाने के चांसेस काफी अच्छे हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास 6, 5 या 3 और 7 जरूर है। इसी के बाद ही आप देखेंगे कि अगर पर्सनल ईयर 1 है तो ऑब्वियसली फॉरेन के लिए अप्लाई करें एंड फॉरेन के लिए जाएं। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। जी हाँ, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है और आपका ड्राइवर नंबर 8 है तो ये आपके लिए एक बुरा साल होगा। इसीलिए आपको हमेशा एंटी नंबर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे कि 1 के लिए 8 एंड 8 के लिए 1। अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है तो पर्सनल ईयर 1 पे नेचुरली आप फॉरेन नहीं जाएं क्योंकि आपके लिए एंटी ईयर है। सिमिलरली और सालों की बात करूं तो पर्सनल ईयर 5 एंड पर्सनल ईयर 6 नेचुरली ये वो साल हैं जो आपको लाइफ में कुछ नया देना चाहते हैं। स्पेशली नंबर 5 आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स देता है। नंबर 6 तो है ही वीनस का नंबर, तो ऑब्वियसली फॉरेन सेटलमेंट या लग्जरी से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो नंबर 6 सबसे बेस्ट है। नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6 के बाद आता है नंबर 3 एंड 7। इट्स एन इजी गेस कि ये अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो एक तरीके से अच्छे साल है। याद रखें कि नंबर 6 एंड नंबर 3 में भी आपको एंटी ईयर्स का कॉम्बिनेशन याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, भले ही आपके बर्थ चार्ट में 6 आता है, बट अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो प्लीज फॉरेन नहीं जाएं, अप्लाई ना करें, वीजा के लिए अप्लाई ना करें। फॉरेन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो ना जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहुंच भी गए तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ईयर 4 एंड पर्सनल 8 भी एक तरीके से अच्छे हो सकते हैं फॉर फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन स्टडीज। बट 4 एंड 8 का नेचुरल ट्रेड आपको याद रखना होगा कि आपको लाइफ में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिटर्न आएगा। तो ऑब्वियसली जब आप फॉरेन जाने की कोशिश करेंगे या जाना चाहेंगे तो आपको लाइफ में उतने स्ट्रगल्स आएंगे, पर आप उन स्ट्रगल्स को अगर पार करें तो नेचुरली रिटर्न्स अच्छे होंगे। फॉर इंस्टेंस, अच्छी जॉब मिलेगी या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अब आइए बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर कि आपने अपना पर्सनल ईयर डिसाइड कर लिया, सब कुछ अच्छा भी है एंड आपके पास सारे नंबर्स भी हैं, 3, 7 है या फिर 3, 7 एंड 5, 6 सब कुछ है, तो आप फॉरेन पहुंच भी चुके हैं। बट आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे मेन कहानी होती है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप सही प्रोफेशन में नहीं है तो नो मैटर व्हाट, आपकी फॉरेन ट्रिप कुछ भी हो जाए या फॉरेन सेटलमेंट कुछ भी हो जाए, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1 हर चीज के होने के बावजूद भी आपका फॉरेन सेटलमेंट अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने प्रोफेशन को सही सिलेक्ट करें या फिर अपने कोर्स को जब बाहर की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं सही सिलेक्ट करना जरूर याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो ऑब्वियसली लीडरशिप रोल्स की तरफ जाएं। वहीं अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें या फिर खुद का लग्जरी बिजनेस स्टार्ट करें या फिर टूर्स एंड ट्रैवल का काम स्टार्ट करें। ऐसे ही सारे ड्राइवर नंबर को ध्यान में रख के ही अपना प्रोफेशन या फिर कोर्स सिलेक्ट जरूर करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने ड्राइवर नंबर को कमेंट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कमेंट करें एंड जानिए कि आपके लिए फॉरेन के लिए सही प्रोफेशंस क्या हैं। अब लास्ट में चलते हैं कि हो सकता है कि आपके पास ना ही नंबर है तो ऑब्वियसली ना ही आपके पास फॉरेन जाने के चांसेस हैं, या तो आप फॉरेन में हैं एंड खुश नहीं है। तो आइए आप क्विकली डिस्कस करते हैं कि ड्राइवर नंबर 6 एंड ड्राइवर नंबर 5 या फिर 3 एंड 7 ये सब कुछ नहीं है तो भी आप अपने फॉरेन की लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं या फिर फॉरेन जाने के चांसेस को बेटर कैसे कर सकते हैं। हमें ऑब्वियसली समझना है कि क्योंकि नंबर 6 हमारा मेन ड्राइवर है, नंबर 6 की मेन गाड़ी को वो संभालता है, तो हमें उन्हें प्लीज करना है। उसके क्या तरीके हैं? सबसे पहला है कि सफेद रंग को अपने पास रखें, जितना हो सके उतना सफेद रंग को पहने, सफेद रंग के आसपास रहें, सफेद कपड़े पहने, घर का रंग सफेद रखें एंड जितना सफेद आपकी लाइफ में होगा उतना बेटर चांसेस होंगे। इसके बाद हर फ्राइडे को किसी व्हाइट स्टफ का किसी डिसेबल या बेगर को दान जरूर करें। अब ये व्हाइट स्टफ कुछ भी हो सकता है, छोटा सा नमक का पैकेट या फिर एक कपड़े का पैकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो आपके नंबर 6 की मिसिंग इंपैक्ट को पूरा कर सकती है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम का अलाइनमेंट।
इसके लिए आप देखें मेरा नेम करेक्शन वीडियो। बट अगर आप अपने नेम को भी अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर लेते हैं, दैट मींस अगर 6 मिसिंग है तो अगर आपका नेम का टोटल 6 पे आता है तो भी आपके फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस मिले। तो जानिए ऐसे और लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थ्रू न्यूमरोलॉजी। एंड एट द एंड हर वीडियो के बाद मुझसे नहीं बल्कि खुद से आंसर करिए आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।